का बैठक हुआ है कि जो हम लोग का ट्रक मालिक का जो समस्या है उस सभी समस्या पर आज चर्चा होना है। कार्य समिति का हम लोग का बैठक था और हम लोग का ट्रक मालिक जो है, हम लोग का ट्रक का व्यवसाय बहुत संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और सरकार की जो नीति दमनकारी नीति है उसके दमन में हम लोग पूरे पीस रहे हैं। खनन नीति से हम लोग पीस रहे हैं। अनेक तरह के अनियमितता सरकार के पास है। कोई भी कानून बनाता है तो हम लोगों को, संगठन को उसमें कोई सहमति नहीं होती है और हम लोगों को शोषित करने वाला कानून सरकार के द्वारा बनाया जाता है। आज हमारा ट्रक जब चलता है रोड में तो इतने प्रशासन के द्वारा क्रश किया जा रहा है, अवैध उगाही हो गया है कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। गाड़ी कैसे चले हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग वैध चलते हैं, उसके बावजूद भी जबरन पैसा लिया जाता है, यह कहकर कि हमको पैसा चाहिए, हमको वरीय पदाधिकारियों को देना होता है। रात भर अवैध उगाही होता है। अगर आप लोग भी चाहें तो इसको देख लें, रात में कैसे पुलिस के द्वारा अवैध उगाही रात भर रोड में होता है। तो हम लोगों को खासा परेशानी हो रहा है और सरकार की जो प्रशासनिक नीति है, हम लोग टैक्स पेयर हैं, हर तरह का टैक्स एडवांस हम लोग सरकार को देते हैं, उसके बावजूद भी सरकार हम ही लोग को शोषण करता है। हमसे कितने लोग जीते हैं, कितने लोगों को हम लोग रोजगार देते हैं, सारे व्यवसायी को सामान उसके घर तक पहुंचाना, यानी ट्रांसपोर्टिंग, जिस पर सब चीज़ टिका हुआ है, फिर भी सरकार का इस पर निगाह नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आखिर कैसे हमारा व्यवसाय लाभकारी हो। इस पर हम लोगों का आज बैठक है और इसी बैठक के लिए हम एकत्रित हुए हैं। सरकार से हम लोगों का मांग है कि खनन में उनकी गलत नीति के चलते 80% गाड़ियाँ खड़ी है। इतना ना फाइन बढ़ा दिया गया है कि हम जायज़ चलना भी चाहते हैं, जो 24 घंटा चलान का समय था उसको 12 घंटा कर दिया गया। अगर हमको कहीं जाम लग गया या नो एंट्री के चलते मेरी गाड़ी रुक जाती है, 1 घंटा आधा घंटा लेट हो जाता है, तो हम लोगों को जायज़ चलने के बावजूद भी 3-3, 4-4 लाख रुपया फाइन वसूला जाता है। तो ये तो दमनकारी नीति हो गई ना। हम सही हैं फिर भी साला हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है, तो ये तो गड़बड़ बात हो गया। तो सरकार के पास जब समस्या को लेकर जाते हैं हम लोग तो पदाधिकारियों के पास जाते हैं। मेरे बात इस मुद्दे पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग गए थे और खनन का जो डायरेक्टर है उनसे भी बात हुई, सचिव हैं उनसे भी बात हुई। सीधे उन लोग कहते हैं कि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत है तो न्यायालय जाइए। अरे भाई, हर काम न्यायालय करेगा तो सरकार किस लिए है? तो सरकार की नीति हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। अभी नया दिक्कत है तो न्यायालय जाइए। अरे भाई, हर काम न्यायालय करेगा तो सरकार किस लिए है? तो सरकार की नीति हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। अभी नया सरकार का गठन हुआ था तो लगा कि अब हम लोग को ट्रक का व्यवसाय कुछ हम लोगों को मिलेगा, इसमें रिलैक्सेशन, सरकार हम लोग के प्रति कुछ सोचेगा। परंतु यह भी सरकार जो गठबंधन हुई है, यह भी लगता है कि कठपुतली सरकार है। हमने मंत्री महोदय से भेंट किया, परंतु उन्होंने एक शब्द में कहा कि अरे यार, ये सब हमको क्या समस्या सुनाते हैं, इस पर मुख्यमंत्री से मिलिए, वही कुछ करेंगे। यानी कि हम में कोई पावर नहीं है। तो बताइए कि जिसको हम लोग चुनते हैं, मंत्री बनाते हैं, विधायक चुनते हैं, और हमारे चुना हुआ प्रतिनिधि जब हमारी समस्या को सुनेगा ही नहीं, तब पदाधिकारी क्या सुनेगा? तब क्यों नहीं अवैध उगाही होगा? अब हम लोग इससे कैसे निपटे? हर चीज़ के लिए न्यायालय जाए, न्यायालय से ही हमको न्याय मिले, ये तो कहीं से उन्नत नहीं है। आखिर सरकार किस लिए है जब हमारी बात कोई नहीं सुनेगी? जब हम हड़ताल करते हैं तो हम पर लाठीचार्ज किया जाता है, हम अपनी बात को कहने जाते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। तो आखिर कैसे इस पर हम लोग निपटे? इसी पर हम लोगों का आज बैठक था, इसी पर चर्चा हुआ। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति अभी तो तय हो भी रही है और हम लोग जो तय किए हैं वो आपको खबर दिए भी हैं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। हम लोग फिर से नया सरकार का गठन हुआ है तो प्रयास कर रहे हैं कि एक बार अपनी बात को सरकार के पास रखें। और ऐसे तो न्यायालय में हम गए ही हैं। खनन नीति के विरोध में जो कानून लाया गया है उसके विरोध में भी हम न्यायालय में गए हुए हैं। 1 महीना पहले हम लोग न्यायालय को अर्जी दिए, उससे पहले मुख्यमंत्री को भी अर्जी दिए थे, मंत्री को भी अर्जी दिए थे। कहीं नहीं सुनवाई हुआ तो फिर न्यायालय में भी अर्जी लगाए हैं और फिर से नया सरकार गठन हुआ है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस सरकार से आशा रखते हैं कि आगे कुछ हम लोग को शायद हमारे बारे में कुछ सोचे, हमारा ट्रक व्यवसाय कैसे सुखी हो, हम कैसे अपना ट्रक को संचालन करें। शायद या नई सरकार से कुछ हम लोग को आसान्वित तो हम लोग हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। प्रयास तो यही कर रहे हैं।
पटना जिला ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष धनंजय शर्मा। आज का बैठक का क्या सर जी आज का बैठक का क्या उद्देश्य है? आज की बैठक का उद्देश्य है ट्रक परिचालन में तरह तरह की कठिनाइयाँ हो रही है और वो कठिनाई सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है। और इससे पहले 14 चक्का से 22 चक्का पर बालू गिट्टी बंद कर दिया गया था। माननीय न्यायालय से हमको राहत मिला, सब पर चालू हो गया। फिटनेस का फाइन जो था 50 रुपये का रोज़, माननीय न्यायालय से आदेश स्टे हो गया। तो अब स्थिति ये है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो ट्रक मालिकों का खून खींच रही है। स्थिति ना उसे भी उम्मीद नहीं है। हम मंत्री के यहाँ गए थे, माइनिंग मंत्री के यहाँ, लेकिन वहाँ भी कोई रिलीफ की बात नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। तो हम लोग तो माननीय न्यायालय के शरण में हैं और विश्वास है कि वहीं से हमको न्याय मिलेगा, कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। हम मुख्यमंत्री के यहाँ गए, संबंधित मंत्री के यहाँ गए, पदाधिकारी के यहाँ गए, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गए। अब इससे बड़ा कोई पदाधिकारी तो हो नहीं सकता है। जगह जगह इससे पहले पुलिस हमारी गाड़ी को रोकती थी, मुकदमा किया और माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया जो पुलिस को अधिकार नहीं है, पुनः अधिकार दे दिया। कानून कहता है अधिकार नहीं है और फिर अधिकार दे दिया। और उसके लिए भी मुकदमा हम दायर कर दिया है। जब मन में आता है टैक्स बढ़ा देता है। हर साल 1 अप्रैल को मेरा टैक्स बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है। नए सरकार से क्या कुछ करना चाहते हैं अपना परेशानी? नए सरकार से तो हम मांगते हैं कि हमारे व्यापार को जिंदा कीजिए। हमारा व्यापार आज 60% से ऊपर गाड़ियाँ बंद है। माइनिंग के टैक्स के लिए इनिशियल 2 लाख रुपया है। अगर हम सब सही करके चल रहे हैं, क्षमता के अनुसार चल रहे हैं, माइनिंग का चालान लेके चल रहे हैं, 12 घंटा में अगर कहीं जाम लग गया और 12 घंटा अगर 10 मिनट भी हो गया, अगर हमारी गाड़ी पकड़ी गई तो 2.5 से 3 लाख रुपया हमको जुर्माना हो जाता है। क्या ये न्याय फिट है? वही ट्रैक्टर का जुर्माना, 100 फीट ट्रैक्टर अगर लाता है तो उसको 25,000 रुपये जुर्माना है। अगर 12 चक्का गाड़ी अगर 100 फीट लाद के चले और उसका चालान फेल हो जाए तो उसको हो जाएगा 2.5 लाख रुपये जुर्माना। तो यहाँ चक्का गिन के जुर्माना किया गया। ये चालान के अलावा अवैध वसूली भी किया जाता है क्या? देख पर हर थाना में वसूली है, हर थाना में एंट्री हो रहा है। गाड़ियों को चलाने के लिए हर थाना में एंट्री हो रहा है। पहले परिवहन में एंट्री होता था, अब माइनिंग में और पुलिस के यहाँ एंट्री हो रहा है। मजबूर है ट्रक मालिक। अगर क्षमता के हिसाब से अगर सब सही करके भी हम चले, बावजूद 4 टिप चलेंगे तो 5वां टिप में हम पकड़ा जाएंगे। कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग का। बिहार का एक भी ऐसा जिला में है जहां 12 घंटा में पहुंचा जा सकता है। परिचय सर बता दें। भानुशेखर प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन।